आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों ही एक ही होती हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इससे पहले हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा चुंबकीय बल रेखाएं कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं। वो आपको मैं बताता हूँ कैसे होती हैं। ये एक चुंबक है और ये इसका N सिरा हो गया और इधर S सिरा हो गया। N सिरे से ऐसे निकल के वैद्युत बल रेखा चुंबकीय बल रेखाएं और इस सिरे को चली जाती है। बिल्कुल सेम इसी की तरह वैद्युत बल रेखाएं भी होती हैं। इसी तरह से वैद्युत बल रेखाओं में भी धन सिरे से रेखाएं निकलती हैं और ऋण सिरे पर पहुंच जाती है, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो इसी तरह से जैसे ये कोई मान लीजिए धनावेश है, ये कोई धनावेश हो गया यहाँ पर, तो इससे बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? इससे बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ये निकल के जाती हैं और हमेशा बल रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर निकलती हैं। जो भी किसी आवेश से ये बल रेखाएं हो गई हैं और इसके चारों तरफ जहाँ तक ये बल रेखाएं जाती हैं, इसके चारों तरफ यहाँ पर ये इसका वैद्युत क्षेत्र हो जाता है जिसमें ये बल रेखाएं चल रही हैं। एक और इसकी परिभाषा है, एक तो मैंने आपको बता दी है, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एक परिभाषा है, वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि एक धन आवेश हो गया, ये प्लस धन आवेश, और यहाँ से ये बल रेखाएं ऐसे निकल के जा रही हैं। ठीक है, इनसे एक चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इतना क्षेत्र में। तो इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर रेखाएं बनती हैं धनावेश के कारण, उसी को क्या बोलते हैं हम? वैद्युत बल रेखाएं। इससे आगे है वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे बना हुआ, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस पर कुछ पॉइंट बताए हुए हैं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो इन पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक ये स्पर्श रेखा हो गई, इस बिंदु पर ऐसे हो गई, और एक रेखा ये हो गई, तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर हम इस बिंदु से ये E2 और ये E3 बिंदु हो गया, तो इस तरह से ये जो हमने इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची है, ये स्पर्श रेखा बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर को है, या चुंबकीय बल वैद्युत बल किस साइड को लग रहा है। इसके बाद वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं? पहला गुण तो ये है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से आरंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। जैसे आपको चित्र में दिखाया हुआ नीचे चित्र कैसे है, ये एक तो हो गया यहाँ पर एक धनावेश, यहाँ पर हो गया, ये ऋण आवेश हो गया। धनावेश से मैंने आपको अभी बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा धन आवेश से निकलती हैं। इस तरीके से चित्र में भी बनाया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकल के ऋण आवेश की ओर जाती हैं, इसी तरीके से। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऋण आवेश में से चुंबकीय बल रेखाएं निकल के चलें। इसके बाद दूसरा गुण है इसका, एकांक धन आवेश से बल रेखाएं सदैव 90 डिग्री के कोण से निकलती हैं या उसमें मिलती हैं। अर्थात जो ऋणावेश होगा तो उसमें तो मिलेंगी, तो कैसे?
जैसे ये धन आवेश हो गया तो इससे तो चुंबकीय बल रेखाएं ये निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ये 90 डिग्री कोण पर निकलती हैं। कोई भी वैद्युत आवेश हो तो उससे हमेशा 90 डिग्री के कोण पर निकलती हैं। इसके बाद अगर ये ऋण आवेश होता तो कैसे होता, इस तरीके से ये ऋण आवेश हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से आती हैं। ठीक है, धनावेश पर से निकलती हैं और ऋण आवेश पर आपस में मिलती हैं। इसके बाद तीसरा गुण है इसका, धन आवेश के लिए यह आवेश से आरंभ होकर, यह धन आवेश से आरंभ होकर और अनंत तक जाती हैं। जैसा कि आपको पहले चित्र में बना करके दिखाया हुआ, धन आवेश से निकली और इससे रेखाएं निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी, बल रेखाएं, ये अनंत तक जा रही हैं। इसी तरीके से अगर ऋण आवेश होता है तो ऋण आवेश में क्या होगा, अनंत से ऋण आवेश में मिलती हुई दिखाई देंगी आपको। ठीक है, आपको चित्र बना हुआ है ऋण आवेश का, मैं पहले ही बना चुका हूं, तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ऋण आवेश के लिए। इसके बाद वैद्युत बल रेखाओं की समीपता, अर्थात जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी उनमें वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता बहुत अधिक होती है। कैसे भला, मैं बताता हूं आपको। मान ले जाए ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, मैंने एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, मैंने यहाँ पर ये वाला एक छोटा सा वो लिया, यहाँ पर ये एक पॉइंट लिया और इससे आगे को बढ़ती चली गई तो एक पॉइंट यहाँ पर। ये पहले वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर तो 3 रेखाएं गुजर रही हैं और यहाँ दूसरे बिंदु पर कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, 2, और तीसरे बिंदु पर 1 रेखा है। तो पहले बिंदु पर, जो पहला बिंदु है ये वाला, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक है। इस बिंदु पर जो दूसरा बिंदु है यानी कि ये वाला बिंदु, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है और इस पर बहुत कम है तीसरे बिंदु पर। ठीक है, इसके बाद इसका जो 4th पॉइंट है वो है वैद्युत बल, वो तो मैंने बता दिया आपको। एक 5वां पॉइंट है, 2 वैद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर ये प्रतिच्छेद कर जाती हैं, हाल तो कभी करेंगी नहीं प्रतिच्छेद, क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, जो कि संभव नहीं है। तो कैसे, मान ले जाए एक तो स्पर्श रेखा ये हो गई, एक तो बल रेखा ये हो गई और एक बल रेखा ये हो गई। यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसकी तो ये हो गई स्पर्श रेखा और इस वाले की क्या हो गई, ये हो गई। ये इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई और इस वाले की क्या हो गई, यहाँ पर E2 हो गई, इस वाले बिंदु पर। क्लियर है, तो इसकी 2 दिशाएं होगी, एक ऐसे और एक ऐसे। आज की वीडियो इतनी ही। कल को इससे आगे का जो टॉपिक होगा द्विध्रुव आघूर्ण, वो बताया जाएगा आपको, द्विध्रुव क्या होता है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आज के लिए धन्यवाद।